बोधिसत्व का जन्म मौलिनी, वाराणसी बनारस में संख नामक एक धनी ब्राह्मण के रूप में हुआ था। वह अपनी दानशीलता के लिए प्रसिद्ध थे और प्रतिदिन बड़ी मात्रा में दान देते थे। एक समय संख को चिंता हुई कि उनका धन समाप्त हो जाएगा, इसलिए उन्होंने व्यापार के माध्यम से और धन कमाने का निर्णय लिया। उन्होंने एक जहाज बनवाया, उसमें माल भरा और सुवर्णद्वीप, सोने का देश की ओर जाने के लिए अपनी पत्नी और बच्चे को दान जारी रखने का निर्देश देकर यात्रा शुरू की। जब वह बंदरगाह की ओर जा रहे थे, तो उन्होंने एक प्रत्येक बुद्ध, वह जो स्वयं ज्ञान प्राप्त करता है लेकिन दूसरों को शिक्षा नहीं देता, को तपती रेत पर नंगे पैर चलते देखा। संख ने उस प्रत्येक बुद्ध को सम्मानपूर्वक अपने जूते और छाता भेंट किए। समुद्र में संख का जहाज डूब गया। वह अपने एक सेवक के साथ तैरकर अपनी जान बचाने की कोशिश करने लगे। 7 दिनों तक तैरते रहने के बाद एक देवता या देवी, जिसे संख को बचाने का काम सौंपा गया था, ने उन्हें संकट में देखा। देवता ने संख के पास आकर उन्हें दिव्य भोजन की थाली भेंट की, लेकिन संख ने वह भोजन ग्रहण करने से मना कर दिया क्योंकि वह उस दिन उपवास पर थे। देवता ने बताया कि वह उन्हें इसलिए बचाने आई हैं क्योंकि उन्होंने प्रत्येक बुद्ध को जूते दान किए थे। देवता ने संख को 7 रत्नों से बना एक विशाल जादुई जहाज दिया, जो धन से भरा था, और उन्हें वापस घर पहुंचाया। संख अपने घर लौटे और शेष जीवन धर्म और दान के कार्य करते हुए बिताया। कहानी का उपदेश यह जातक कथा सिखाती है कि दान का महत्व, छोटा सा भी दान, विशेषकर सद्भाव और श्रद्धा से किया गया, व्यक्ति को बड़े संकटों से बचाता है और महान फल देता है। संख को उनके जूतों के दान के कारण ही समुद्र में बचाया गया। सदाचार की शक्ति, संख की दानशीलता और पवित्र दिन पर उपवास के प्रति उनकी निष्ठा ने उन्हें दिव्य सहायता प्राप्त करने में मदद की। बोधिसत्व का गुण, इस कथा में बोधिसत्व संख ने अपने पिछले जन्मों में भी दान और दयालुता जैसे सद्गुणों का अभ्यास किया, जो उनके बुद्धत्व प्राप्ति के मार्ग का आधार बने।